हेलो गाइस, मैं शाज़िया। आज मैं आपके लिए बाल विकास का एक नया टॉपिक लाई हूँ, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस यूपी टेट और सुपर टेट में ज़रूर आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। विकास की विभिन्न अवस्थाएं। रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष के, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की होती है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। हरलॉक के अनुसार देखें तो गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, वयःसंधि 12 से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद जितने भी वर्ष होते हैं वो वृद्धावस्था में आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हरलॉक से जो भी क्वेश्चंस यूपी टेट में आता है वो सीधे आता है। पूछा जाता है कि शैशवावस्था की वर्ष क्या है, मतलब आपको आंसर में लगाना होता है जन्म से 2 सप्ताह तक, या पूछ लिया जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था किस वर्ष में होती है, तो 7 से 12 वर्ष। ये आपको ध्यान रखने हैं सारे पॉइंट। अब शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। ये भावी जीवन की आधारशिला होती है। मतलब भावी जीवन की आधारशिला का मतलब है बच्चे को जो भी बनना होता है उसकी नींव यहीं से रखी जाती है। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है इससे, क्योंकि बच्चा इसमें सीखता बहुत तेज़ी से है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है और जीवन का आदर्श काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसे नर्सरी की स्कूल आयु भी कहा जाता है। बच्चा इसमें लायक हो जाता है कि वो नर्सरी स्कूल जा सके। इसे पूर्व विद्यालय आयु भी कहा जाता है और सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, जो वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने इस बात को कहा, क्षणिक संवेगिक विकास की अवस्था। इसमें बच्चे के जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो क्षण भर में बदलते हैं। मतलब कभी रो रहा है, कभी हंसने लगेगा। तो इसमें केवल 4 चरण होते हैं, संवेग होते हैं: भय, प्रेम, पीड़ा और क्रोध। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था होती है। ये खिलौनों की आयु होती है, बच्चा इसमें खिलौनों से खेलता है। पराधीनता की अवस्था होती है, सीखने का अनोखा काल, ये बात रिपीट हो गई है। अनुकरण की अवस्था होती है ये, और काम प्रवृत्ति की अवस्था होती है। ये बात किसने कही है? सिगमंड फ्राइड ने ये बात कही है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये बात एडगर ने कही है। और मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये बात सिगमंड फ्राइड ने ही कही है। 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्रायः अर्ध स्वप्न में रहते हैं, ये बात थॉर्नडाइक ने कही है। और बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ये बात रूसो ने कही है। हमने आपको बताया कि शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ये 4 संवेग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। अब जानते हैं हम बाल्यावस्था के बारे में। ये स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसे जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। आपको बताया हमने कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा गया था और बाल्यावस्था को जीवन का आदर्श काल कहा गया है। इसे निर्माण काल भी कहा गया है, क्योंकि जो बच्चा कुछ भी करना चाहता है उसकी नींव यहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इसमें बच्चा प्रारंभिक विद्यालय जाने के योग्य हो जाता है और वो जाना शुरू भी कर चुका होता है। वैचारिक क्रियावस्था होती है ये। टोली दल समूह की आयु होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? मित्रता करके अपना एक ग्रुप गैंग बना लेता है, इसलिए इसे टोली दल समूह की आयु भी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल, ये कथन रॉस ने कहा है। और इसमें बच्चा क्या करता है? झूठ बोलना सीख जाता है इस अवस्था में,
खेल की आयु भी इसे कहा गया है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी कहा गया है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है। आरंभिक विद्यालय की आयु है ये। मूर्त चिंतन की अवस्था है। देखिए बच्चों, मूर्त चिंतन की अवस्था है, इसमें बच्चा जो चीज़ें सामने दिखती हैं उनको देख के उनके बारे में सोचता है, लेकिन अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है ये इसी अवस्था में। स्टार्टिंग इस अवस्था में होती है। अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में करता है वो। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है। ये बात जीन पियाजे ने कही है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कोल एंड ब्रूस ने कहा है ये। बालकों के खेल उनके कार्यों की पुनरावृत्ति हैं। स्टैनले हॉल ने कही है ये बात। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बात रॉस ने कही है। अब जानते हैं हम किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस का नाम आपने सुना होगा। ये एक बुक है जो स्टैनले हॉल ने लिखी है। बुक का नाम भी है एडोलसेंस। लैटिन भाषा के एडोलेसियर का रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत और तीव्र विकास का काल कहते हैं। इसमें बच्चे का विकास बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। तनाव, तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे को इसमें विरोध करना, मतलब कोई बात उसे पसंद नहीं आई है तो वो उसका विरोध बहुत तेज़ी से करता है, या उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। संघर्ष भी बहुत ज़्यादा इसी काल में करते हैं बच्चे, तो इसलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। समस्या आयु या प्रॉब्लम एज। इस अवस्था में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी उन्हें रहन सहन नहीं पसंद है या सोसाइटी नहीं पसंद है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज में। सामाजिक विकास की अवस्था। समाज के साथ इस अवस्था में बहुत तेज़ी से वो जुड़ता है, तो इसे सामाजिक विकास की अवस्था भी कहा गया है। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। इसमें जो बच्चा मित्रता करता है वो बहुत ही घनिष्ठ होती है। दिवा सपने की अवस्था। जीवन का स्वर्ण काल भी इसे कहा गया है। अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें बच्चा जो चीज़ सामने नहीं दिखती है उसके बारे में भी कल्पना करके सोच के चिंतन करता है। मादक द्रव्यों के सेवन की अवस्था। कुछ बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने भी लगते हैं इस अवस्था में। विषमलिंगी प्रेम की अवस्था। इसमें कुछ बच्चों का ये होता है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को पसंद करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों को पसंद करती हैं, मतलब आपस में प्रेम संबंध भी बनते हैं, तो इसे विषमलिंगी प्रेम की अवस्था भी कहा गया है। अपराध प्रवृत्ति के चहुर्मुखी विकास की अवस्था है ये। इसमें बच्चे अपराध करना भी सीख जाते हैं। अध्ययन के प्रति गंभीरता की अवस्था। आत्मसम्मान की अवस्था। इसमें बच्चे जो अध्ययन करते हैं उसके प्रति बहुत ही गंभीर रहते हैं, और आत्मसम्मान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। किशोरों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। ये बात किसने कही है? स्किनर ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये बात किसने कही है? रॉस ने। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था एक नया जन्म है। ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। किशोरावस्था में किशोर प्राणों को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं। जैसे वो कहीं जा रहे हों तो बड़े लोग क्या कहते हैं, इस टाइम ना जाओ, या रात में टाइम से घर वापस आओ, तो किशोरावस्था में जो बालक या बालिका होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे ये हम पे रोक लगाया करते हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको वो अपना क्या बाधा समझते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसमें क्या होता है, जो
बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी ही अपराध की प्रवृत्ति में ढल जाते हैं। तो ये जो समय होता है वो बहुत नाजुक होता है। ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने कही है। जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोरावस्था को कहा गया है। ये बात किलपैट्रिक ने कही है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।